एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे सुपर टेट इंग्लिश के 50 इम्पॉर्टेंट MCQ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत यूज़फुल है। मैं हर क्वेश्चन को करेक्ट आंसर और उसके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का सिनोनिम बताना है, क्या होगा? तो आपके ऑप्शन में है स्केयर्स, प्लेंटीफुल, एम्प्टी, वीक। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेंटीफुल। एबंडेंट का मीनिंग होता है बहुत अधिक या प्लेंटीफुल, इसलिए इसका सिनोनिम प्लेंटीफुल है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चूज़ द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। इसमें एंशिएंट एंशिएंट का एंटोनिम्स बताना है। करेक्ट आंसर होगा मॉडर्न, ऑप्शन नंबर सी। एंशिएंट का अर्थ है पुराना, जबकि मॉडर्न का अर्थ आधुनिक, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें इन्वायरमेंट की सही स्पेलिंग कौन सी सही होगी? तो देखिए इन्वायरमेंट इसकी स्पेलिंग देखिए ENVIRO, VIRO N लगा के फिर मेंट MENT। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, इन्वायरमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी सी नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 ही हैज़ बीन लिविंग हेयर डैश 2018। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी निश्चित समय, यहाँ पे क्या है निश्चित समय, निश्चित समय बिंदु के साथ सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस 2018। तो सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है सी इज डैश ऑनेस्ट टीचर। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और प्रोनाउंसिएशन वॉबल साउंड से शुरू होता है, इसलिए एन ऑनेस्ट टीचर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एन ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है द बुक इज डैश द टेबल। तो इसमें क्या है, जब कोई वस्तु किसी सरफेस के ऊपर हो तो एन का प्रयोग होता है, सॉरी ऑन का प्रयोग होता है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। यह कंडीशनल सेंटेंस है। इमेजिनरी कंडीशन में सब्जेक्ट आई के साथ भी वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इफ़ आई वेयर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिनरी कंडीशन हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आइडेंटिफाई द नाउन। तो ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यह एक क्वालिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑनेस्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है चूज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। इसमें चाइल्ड का प्लूरल बताना है। तो चाइल्ड का प्लूरल इरेगुलर है, चाइल्ड से क्या होता है, चिल्ड्रन बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दे डैश क्रिकेट यस्टरडे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट टाइम को दर्शाता है, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस प्लेड का प्रयोग होगा।
इसी तरीके से आगे हर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है चूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चूज करना है इसमें। तो क्या है पैसिव वॉइस में? द टीचर प्रेस्ड द टीचर प्रेस्ड द स्टूडेंट। तो इसका पैसिव वॉइस हमें बताना है। तो द टीचर प्रेस्ड द स्टूडेंट का क्या होगा? द स्टूडेंट वाज प्रेस्ड बाय द टीचर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड आई एम टायर्ड। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एम बदलकर वास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। इसमें करेक्ट क्वेश्चन टैग चूज करना है। यू आर कमिंग डैश, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें टैग क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसमें जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, आर नॉट यू। आर नॉट यू होगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद नेगेटिव क्वेश्चन टैग आता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द करेक्ट कंजक्शन। चूज करेक्ट कंजक्शन चूज करना है। वर्क हार्ड यू विल फेल। वर्क हार्ड यू विल फेल। तो इसमें कौन सा कंजक्शन होगा बताना है। तो होगा इसमें वर्क हार्ड और यू विल फेल में दो अल्टरनेटिव परिणाम जुड़े हैं। तो अल्टरनेटिव परिणाम जुड़े हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं चूज द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल चूज करना है। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। तो क्या होगा इसमें? करेक्ट जो है फिल करेंगे शुड का प्रयोग एडवाइस या ड्यूटी बताने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट डिग्री माउंट एवरेस्ट इज। माउंट एवरेस्ट की डिग्री बताना है। माउंट एवरेस्ट इज डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। आगे है तो यहाँ पे क्या फिल होगा? तो माउंट एवरेस्ट क्या है? कई लोगों वस्तुओं में सबसे अधिक डिग्री बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा क्योंकि सबसे बहुत सारे माउंटेन में से एक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द हाईएस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम्स बताना है। ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा? ब्रेव होता है, ब्रेव का सिनोनिम हो जाएगा ब्रेव और करेज, दोनों का अर्थ बहादुर होता है। तो क्या हो गया? करेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेज। आगे क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटोनिम बताना है। तो एक्सपेंड का अर्थ है फैलाना या बढ़ना। फिर इसका अब एंटोनिम होगा कंट्रैक्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। जो पर्सन लिख और पढ़ नहीं सकता उसे क्या कहेंगे? इलिटरेट उसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस अ ब्लू मून। इसमें इडियम बताना है। वंस अ ब्लू मून, इन अ ब्लू मून का इडियम क्या होगा?
तो इसका मतलब होता है रेयरली, कभी कभी। वंस इन ब्लू मून का अर्थ बहुत कम या रेयरली होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इसमें चूज़ करना है। इसमें है सेपरेट। सेपरेट को स्पेलिंग क्या होगी देखिए, सेपरेट की हो जाएगी सिपरेट, SEPARATE। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको ऐसे याद करते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए सिपारेट, SEPA, सिपारेट, RATE। सेपरेट है लेकिन इसको याद करने के लिए हम लोग अलग कर लेंगे सिपारेट। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। नाइदर राम नॉर श्याम डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पे फिल करना है हमें, क्या जो है क्या आएगा यहाँ पे, आर, वेयर, इज या हैव। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर सी, इज। क्या है, नाइदर नॉर में वर्ब समानता नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती है। यहाँ श्याम सिंगुलर है इसलिए यहाँ इज आएगा। नियरेस्ट कौन सा है, श्याम है। नॉर के नॉर के पास में श्याम है तो श्याम के अनुसार इज आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। दिस बैग बिलोंग टू रिया, इट इज डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन। अकेले प्रयोग हो तो यहाँ पे हर्ष का प्रयोग होता है, HERS, हर्ष। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल नाउन, फ्लावर की क्वालिटी बताता है तो इसलिए यह एडजेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली। तो क्विकली क्या है, वर्ब। रन्स की मैनर बताता है, क्विकली वर्ब रन्स की मैनर बता रहा है इसलिए यह एडवर्ब है। तो क्विकली क्या है, एडवर्ब है। क्विकली एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब चूज करना है। ईच ऑफ द बॉयज अ पेन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है यहाँ पे। तो देखिए सी क्या है, सी डस हर वर्क, या सी डस हर वर्क सही होगा, क्योंकि सी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए सिंपल प्रेजेंट में डस आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो क्या है यहाँ पे, गुड किसी सब्जेक्ट या एक्टिविटी में प्रोफेशनली बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एट। आगे क्वेश्चन नंबर 29, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनिम्स बताना है, क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्ट्री का डिफीट। विक्ट्री का अर्थ जीत और डिफीट का अर्थ हार है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का सिनोनिम बताना है इसमें। रैपिड का अर्थ क्या होता है, फास्ट या क्विक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्विक। ठीक है, आगे देखिए अब आप लोग, ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के
हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ हैं ये जो है। और आप लोग इसमें अपना एनालाइज करिए और अपना स्कोर कितना रहा आपका हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही सुपर टेट और TGT के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।